नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों, आज का जो संपादकीय है वो दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ का संपादकीय है। और मुझे नहीं लगता है कि आवश्यकता आपको बताने का कि भारत सरकार के द्वारा तकरीबन 59 चाइनीज़ एप्लीकेशंस को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। और उसमें सबसे लोकप्रिय जो एप्लीकेशन था जिसे हम टिकटॉक के नाम से जानते थे, जिसको बैन करने के बाद तमाम तरह के भारत जैसे देश में देश विरोधी नारे लगाए गए हैं, देश विरोधी बातें की गई हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो टिकटॉक यूज़र थे या फिर कहें टिकटॉक स्टार थे, वो सोशल मीडिया चाहे फेसबुक रहा, चाहे ट्विटर रहा हो, चाहे इंस्टाग्राम रहा, चाहे यूट्यूब रहा, उसके माध्यम से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दी। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया कि मोदी जी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब ऐसी अनाप शनाप बातें की गई हैं। तो यहाँ पे देखिए, एज अ स्टूडेंट हम किस बात को किस प्रकार से कंसिडर करेंगे। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि किसी भी बात का दो एस्पेक्ट होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। हम चूँकि बिलोंग करते हैं सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, तो हमें आवश्यकता है दोनों पहलुओं की गहन विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो उसी से रिलेटेड आज हम जानेंगे दोस्तों, ठीक है, कि ये देर से तो उठाया गया है लेकिन दुरुस्त कदम उठाया गया है। यहाँ पे लिखा है ना, ये कंटेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इसे लिखा है जयजीत भट्टाचार्य जी ने। तो आगे चलते हैं। सोमवार को भारत सरकार ने 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के पीछे डाटा सुरक्षा और निजता जैसे पहलुओं को वजह बताया जा रहा है। मतलब कि जो आपका सीक्रेट, जो चाहे मैसेज हो, चाहे फ़ोटो हो, वीडियोज़ हो, जितने भी आपका डेटा है जो आपका पर्सनल है, आप चाहते हैं कि मेरा डेटा मेरे सिवा किसी के पास ना हो। तो ऐसे तमाम तरह के भारत जैसा देश ही इस पर आरोप नहीं लगाया है। कई सारे देशों ने आरोप लगा दिया है कि ज़्यादातर जो चाइना के उत्पाद हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, वो डेटा की चोरी करते हैं, ठीक है। मगर यह मसला तो गूगल, फेसबुक और ट्विटर के साथ भी है। पर एक बात और है, आप देख सकते हैं फेसबुक पर कितना बड़ा आरोप लगा था तब जब अमेरिका में चुनाव हुआ था, तो उन पे आरोप लगाया गया था। इन्होंने वहाँ का जो चुनाव के जो नतीजे थे, इन्होंने वहाँ का कुछ प्रभावित किया है। ऐसे तमाम तरह के इनके ऊपर आरोप लगाया गया। और एक तरह से बता दें यदि हम आपको, तो इनके ऊपर एक बड़ी राशि भुगतान करने की कई देशों के द्वारा इन पे दबाव भी बनाया गया था और इन्होंने भुगतान भी किया था और भविष्य में ऐसा न करने के लिए माफ़ी मांगा था। फिर भी उन्हें बख्श दिया गया। स्पष्ट है, यह कवायद केवल डाटा सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखकर ही नहीं की गई। यह आवरण केवल कुछ अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं का सम्मान करने के लिहाज से डाला गया है। इसका मकसद तो चीन को सख्त संदेश देना है। वास्तव में चीनी ऐप तो हमेशा से सरकार के निशाने पर रहे, लेकिन सीमा पर चीन के साथ हालिया तनाव के बाद सरकार ने आखिरकार ट्रिगर दबा ही दिया। चूँकि चीन प्रमुख रूप से एक व्यापारिक देश है और भारत उसके उत्पादों का एक अहम बाजार, तो अपने ऐप्स पर प्रतिबंध के फैसले को लेकर चीन की बिलबिलाहट से साफ है कि सरकार का निशाना एकदम सटीक जगह लगा है। वास्तव में यह चीन के लिए दोहरा चोट है। भारत के इस कदम से जहां चीन की दिग्गज टेक कंपनियों की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को तगड़ा झटका लगेगा, वहीं तमाम दूसरे देश भी भारत की तर्ज पर चीनी कंपनियों से पीछा छुड़ा सकते हैं। अमेरिका द्वारा मंगलवार को हुआवे और जेटीई जैसी चीनी कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताना इसी रुझान की पुष्टि करता है। मोदी सरकार का यह कदम बिल्कुल सही है। वास्तव में यह तो काफ़ी पहले ही हो जाना चाहिए था। हम कम से कम बीते एक दशक से इसकी दुहाई देते आए हैं कि सरकार को देश के व्यापक हितों में विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करनी चाहिए। मैं मानता हूं दोस्तों कि विदेशी जो तकनीकी हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, उन पे भारत के नागरिकों को ज़्यादातर बायकॉट करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। पर एक सबसे बड़ी जो यहाँ पर अहम बात खुल के आ रही ना, सबसे पहले हमारे देश की जो सरकार है हमें विकल्प दे और ये आश्वासन दे, भरोसा दे, एश्योर करे हमें कि जो हमारे पास विकल्प है या तो उसके बराबरी का है या उससे बेहतर है। क्योंकि अभी
आपको बता दें, वास्तविकता है, इस बात को आप झुठला नहीं सकते। ऐसे कई सारे चीनी एप्लीकेशंस हैं, चाइनीज़ एप्लीकेशन हैं, जो भारतीय एप्लीकेशन से बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छी हैं। कई सारी बात और भी उठ के आ रही हैं। भारत जैसा ही देश टिकटॉक पर क्यों प्रतिबंध लगाया? क्या अन्य देशों में डेटा गोपनीयता की बात नहीं की जा रही है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, सारे देशों में फिर क्यों चलाया जा रहा है? तो देखिए, जो सही बातें हैं, आप सही चीज़ों को समझें। चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, सब पे एक से एक बढ़कर आरोप लगाए जा चुके हैं डेटा और निजता को लेकर। पर आज जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है ना दोस्तों, चाइना जैसा देश हमारे बाज़ार को पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया है, और कब्ज़ा करने के बाद जितने भी मनी यहाँ से यूटिलाइज़ कर रहा है, मतलब एक्सप्लॉइट कर रहा है, अपने देश में ले जाकर उसको यूटिलाइज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एक ऑक्यूपाई है इसका, उसे हमारा हमारी जो गवर्नमेंट है उससे वो छुटकारा दिलाना चाहती है। वो ये कहना चाहती है कि हमारे ही देश के लोगों को तुम ज़्यादातर चीज़ों से एडिक्ट कर दिए हो, उसके बाद हमारे ही खिलाफ़ तुम पाकिस्तान जैसे देश को, नेपाल जैसा देश जिसकी औकात नहीं थी, वो कभी कर ही नहीं सकता था अगर चाइना जैसा देश उसे उकसाता नहीं। तो यही सब बातें हैं। यदि वह तकनीकी जैसे चीन जैसे देश की हो तो हमें और सतर्क रहने की ज़रूरत है। चीन का रवैया हमेशा से संदिग्ध रहा है। अतीत में मंगोलिया से लेकर तिब्बत और सिंजियांग तक उसका अतिक्रमण, और वर्तमान में भी तमाम देशों के साथ तकरार उसकी विस्तारवादी बदनीयती को ही हाजिर करता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के लालच में वह अनुचित नीतियों का सहारा ले रहा है। इसमें नई तकनीकी और ऐप्स उसके हथियार बनते दिख रहे हैं। बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया पर हुआ साइबर हमला इसकी मिसाल है। अब देख सकते हैं कि चाइना जैसा देश किस प्रकार से साइबर अटैक कर रहा है। साइबर अटैक होने के बाद आपके देश से तमाम गोपनीय जो दस्तावेज हैं, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, चाहे बहुत ही प्रेस्टीजियस हो आपकी कंपनी के लिए, फर्म के लिए, वो सारे डेटा अगर ये चुरा लेता है तो फिर आपकी कंपनी के साथ, आपकी पॉलिसी के साथ ही खिलवाड़ कर सकता है। यह हमला प्रायोगिक तौर पर किया गया ताकि चीन अपनी क्षमताओं को भांप सके कि कैसे वह एक गोली दागे बिना आपके प्रतिद्वंदी देश को घुटने की बल ला सके। चीन ने इसमें महारत हासिल कर ली और वह अपनी इन क्षमताओं को लगातार धार भी देता जा रहा है। तमाम सामरिक विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य की लड़ाइयाँ तकनीकी मोर्चे पर लड़ी जाएंगी। कोई देश अपने दुश्मन देश की बिजली व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर उसे लाचार बना सकता है। दुश्मन देश के लड़ाकू विमानों की उड़ान को ही प्रभावित कर सकता है, सैन्य रसद को पहुंचाने में गतिरोध उत्पन्न कर सकता है। तब बड़ी से बड़ी सेना भी उपयोगी नहीं हो सकती। एक वर्ड है जिस टर्म का हम यूज़ करते हैं, लॉजिस्टिक। जो लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट होंगे या आईटी सेक्टर के स्टूडेंट होंगे, उन्हें ये पता होगा कि लॉजिस्टिक होता क्या है। और जब हम सेना की बात करते हैं, जब हम युद्ध कौशल की बात करते हैं, तो लॉजिस्टिक एक अहम रोल है। जो भी साजो सामान हैं युद्ध के दौरान जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका सही समय पर सही तरीके से चीज़ों का आपूर्ति करा देना ही लॉजिस्टिक के अंतर्गत आता है। तो इसमें वही चीज़ें लिखा है कि यदि इस सारे चीज़ों को आप रोक दें किसी माध्यम से, तो वैसे भी आप युद्ध जीत गए। जो साइबर अटैक क्या करता है, सारी जो चीज़ें आपका हैक कर लिया जाएगा, दिशा निर्देश कुछ दिया जाएगा और वो दिशा निर्देश आपको उल्टा दे देंगे, पता चला आप कहीं और फंस के रह गए। ठीक है, इसे संभव बनाने में निजी जानकारियां बहुत उपयोगी होती हैं जिन्हें ऐप के जरिए चुराया जा सकता है। यह सही है कि सेना और अन्य संवेदनशील विभागों में तमाम ऐप्स प्रतिबंधित हैं, लेकिन उनके मित्र और स्वजन तो इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सेंधमारी कहीं से भी हो सकती है। सूचनाएं जुटाकर किसी को लुभाकर या मजबूर कर राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचाई जा सकती है। एक तरफ से मिनी हनी ट्रैप जैसा ही मामला है। ठीक है, बीते दिनों बांग्लादेश में एक बैंक से बड़ी रकम इसी तरह निकाली गई जिसके बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। ईरान में तो परमाणु ठिकाने पर तकनीकी दक्षता से तोड़फोड़ तक करा दी गई। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग कहेंगे टिकटॉक फिर बंद पहले क्यों नहीं होना चाहिए था। यदि आपका कोई दोस्त हो या कोई शत्रु हो, आपकी कोई कमजोरी जानता हो पर पहले वो आपका मित्र रहा हो,
उसे पता है कि इनके घर के अंदर इस दरवाजे के माध्यम से हम इनके घर में एंट्री ले सकते हैं और इनके घर को लूट सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, जिस दिन आपसे हमारा लड़ाई होगा और लड़ाई एकदम कट्टर होगी, आप उस दरवाजे का जिक्र और उस दरवाजे का सहारा ज़रूर लेंगे। तो ऐसे में मेरी पहली प्राथमिकता जो बनती है, जो मेरा मित्र था वो मेरा शत्रु बन चुका है और किसी भी समय वो हमला कर सकता है। ऐसे में क्या करें, पहले उस दरवाजे को बंद करें। तो भारत सरकार ने ये किया है। संवेदनशील सूचनाएं जुटाने के मामले में ऐप किसी भेदिए का काम करते हैं। पुराने ज़माने में किले बहुत मजबूत बनाए जाते थे, लेकिन कोई ना कोई भेदिया उन किलों को भी ध्वस्त कर देता था। ये ऐप भी कुछ ऐसे ही हैं। ऐसे में हमें अपना सुरक्षा घेरा और सशक्त बनाना होगा, जिसमें सबसे पहला कदम तो इनसे छुटकारा पाना ही है। फिर हमें अपना मोर्चा मजबूत बनाना है। याद रखें कि इस दौर में तकनीकी संप्रभुता भी भौगोलिक एवं राजनीतिक संप्रभुता जितनी महत्वपूर्ण है। हमें इस मामले में कोई ढिलाई नहीं करनी होगी। भारत सरकार ने भले ही 59 चीनी ऐप्स प्रतिबंधित कर दिए हों, लेकिन यदि एप्पल स्टोर और गूगल एंड्रॉयड प्ले स्टोर इन्हें अपने प्लेटफॉर्म से हटाने को राजी नहीं होते, तब सरकार क्या करती? ऐसे में तकनीकी रूप से संप्रभु कौन होता? एप्पल और गूगल जैसी कंपनियां। भारत सरकार, हमें यह स्थिति बदलनी होगी। इसके लिए सरकारी प्रोत्साहन ही नहीं बल्कि अनिवार्य होगा। ओह शिट, थोड़ा सा आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि आप लोग भी होंगे जो टिकटॉक बनाते नहीं होंगे तो देखे ज़रूर होंगे। तो इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? भारत सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है कहाँ तक सही है? यदि आप कहते हैं नहीं ये विरोधाभास है, तो क्यों है, और आपकी प्रतिक्रिया उससे रिलेटेड क्या है, ज़रूर दीजिएगा। हमने काफ़ी पहले ही कुछ पहल की थी, लेकिन सरकारी सहयोग के अभाव में वे फलीभूत नहीं हो पाई। जैसे गूगल का मुकाबला करने के लिए 2007 में हमने खोज.com जैसा दांव चला, जो गूगल के संसाधनों के सामने फुश हो गया। यह उस समय की बात है जब चीन में गूगल के विकल्प बायडू का अंकुर भी नहीं फूटा था। इस दौरान चीन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ऐप्स से जुड़े जोखिमों को देखते हुए कुछ समय पहले व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप को लेकर भी सवाल उठे थे। सरकार की सख्ती के बाद उसने कुछ बदलाव कर सहयोग किया है। फिर भी हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि व्हाट्सएप पर दंगों से लेकर हिंसक भीड़ के हमले और चुनाव को प्रभावित करने तक के आरोप लग चुके हैं। चूँकि अमेरिकी कंपनी फेसबुक का ऐप है, तो उसके लिए हमारा नज़रिया अलग है। इसका कारण यह कि अमेरिका से हमें कोई खतरा नहीं दिखता, जबकि चीन समय समय पर हमारे लिए चुनौती पेश करता है। चीन को जवाब देने के लिए सरकार ने उसके संदिग्ध ऐप्स पर जो प्रहार किया है, उसका लाभ तभी मिल पाएगा जब वह उनके विकल्प तैयार करने के लिए देसी उद्यमियों और इनोवेटर्स को प्रोत्साहन देकर एक आदर्श परिवेश तैयार करे। इस सिलसिले में शेयर चैट, चिंगारी, जोहो मीटिंग, एयर मीट और जुप POS जैसे तमाम नाम सामने आए हैं। यदि इन्हें सरकार यूजर्स को समर्थन मिले तो ये न केवल देश बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।